हेलो बच्चों, नीट और जेई के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। आज हम करने वाले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट लगा होगा, उसने कितनी पावर को कंज्यूम किया होगा। इसमें तो बच्चों बैटरी हमारा सोर्स को काम करती है और रेजिस्टेंस वो लोड का काम करती है। जो लोड का काम करेगा वही तो पावर को कंज्यूम करेगा, और इसमें ओनली रेजिस्टेंस ही होगा जो पावर को कंज्यूम करेगा। और देखें करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल। वोल्टेज डिवीजन रूल तो बच्चों नॉर्मल सही है, लेकिन करंट डिवीजन रूल के हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है बच्चों। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, देखो मैं कोई मिठाई का डब्बा लेता हूँ बच्चों, इसमें पता नहीं कौन कौन सी मिठाई रखी हुई है। इसका मतलब न तो हमें पता कि रेजिस्टेंस सीरीज में है या पैरेलल में है, सीरीज में है या पैरेलल में, कैसी भी रखे होंगे ये भी। बैटरी जितना करंट देगी, बैटरी उतना ही वापस करंट लेगी बच्चों। बैटरी जितना करंट देती है उतना ही करंट वापस लेती है। इसको बोलते हैं बच्चों आर इक्विवेलेंट। क्यों बोलते हैं? देखो देखो बच्चों, इसमें हमें नहीं पता सीरीज में लगे हुए पैरेलल में लगे हुए, लेकिन जितने भी रेजिस्टेंस लगे होंगे 5, 10, 2, 4, जितने भी रेजिस्टेंस लगे होंगे, जितने भी रेजिस्टेंस लगे होंगे उसको एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखो तो उसकी दो डेफिनेशन लिख देता हूं मैं, एक या फिर दो, कि all resistance in the entire circuit can be replaced by a single resistance that single resistance is called equivalent resistance. Single resistance is called equivalent resistance. सीरीज में हो बच्चों, पैरेलल में हो, है ना। सभी रेजिस्टेंस को अगर एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे, उसी को क्या बोलेंगे हम? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को डिफाइन कैसे किया? R इज इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आई आर। हमारा सिंपली होता है, तो इसमें R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V अपॉन I। V अपॉन जो रेजिस्टेंस बच्चों लगे होंगे सीरीज में, जो पैरेलल में, जितने भी रेजिस्टेंस लगे होंगे, जो पावर सारे के सारे मिलकर रेजिस्टेंस कंज्यूम करेंगे, वही पावर ये आर इक्विवेलेंट, जो हमने सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस किया, वही की वही पावर ये कंज्यूम करेगा बच्चों। जितनी करंट को बच्चों ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से गुजरेगी, उतनी की उतनी ही करंट उसी सिस्टम से, एंटायर सिस्टम से ड्रॉ होगी बच्चों। ठीक है ना। तो ऐसा भी कर सकते हो इससे बच्चों कि पावर consumed by all resistance in entire system, all resistance in entire circuit, that's it, the same power consumed by equivalent resistance, same power consumed by equivalent resistance। आज हम हल्का फुल्का सब चीजें देखेंगे बच्चों, लेकिन जो भी आज हम करेंगे उसको कल अप्लाई करेंगे बच्चों, है ना। कि पावर जितने सभी रेजिस्टेंस जो पावर को कंज्यूम करेगा, वही पावर बच्चों ये आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कंज्यूम करेगा। जितनी करंट्स को सभी रेजिस्टेंस में ड्रॉ होगी, उतनी ही करंट इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में ड्रॉ होगी। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। पहले करवाता हूं मैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन हम किसको बोलेंगे बच्चों? एंड टू एंड जुड़े होने चाहिए बच्चों। एंड टू एंड का मतलब है जैसे ये है, ये कोई रेजिस्टेंस है, जब तो एंड टू एंड जुड़ी हुई, क्या जहां से ये खत्म हो रहा है
वहां से ये जुड़ रहा है, जहां पे ये खत्म हो रहा है या वहां से ये जुड़ रहा है, एंड टू एंड जुड़ा होने से। दो ही चीजें बस इसमें ध्यान रखिए बच्चों, जॉइंट एंड टू एंड। और इसमें करंट क्या होगी बच्चों, सेम करंट। क्यों होने वाली है वो अभी मैं बताऊंगा, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं, उसके बाद बताऊंगा बच्चों करंट सेम क्यों होगी। इसने बोल दिया कि बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन में कोई भी रेजिस्टेंस जुड़े होंगे वो एंड टू एंड जुड़े होने चाहिए और सेम करंट इसमें पास होनी चाहिए। चलो ये तो मैंने बता दिया कि एंड टू एंड ऐसे जुड़ी रहती है, लेकिन एंड टू एंड कब जुड़े नहीं होंगे, चलो देखते हैं। एक रेजिस्टेंस ये हो गया तो एक रेजिस्टेंस ये हो गया। अब ये देखो एक रेजिस्टेंस ये, अब इसमें हमें पता है बच्चों इस एंड से स्टार्ट हो रहा है, इस एंड पे खत्म हो रहा है। अब बोलोगे सर इसी एंड से तो ये जुड़ा हुआ है ना, एंड तो जुड़ा हुआ है बच्चों, इसी एंड से जुड़ा हुआ है। एक तो कंडीशन हमारी फुलफिल होगी कि हाँ एंड से एंड तो ये भी रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, अगर ये यहाँ से खत्म हो रहा है तो इसी एंड से तो ये रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। बोलोगे सर हाँ ये तो काम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये तो कंडीशन भी तो फुलफिल होनी चाहिए कि इसमें करंट भी सेम रहना चाहिए। मान लेता हूँ कि यहाँ से कोई करंट आई आ रही है बच्चों, यहाँ से कोई करंट आई आ रही है, तो उसको दो पाथ मिल गए बच्चों डिवाइड होने के लिए, करंट डिवाइड हो रही है बच्चों। करंट क्या हो रही है हमारी, डिवाइड हो रही है, करंट सेम नहीं है। अगर सेम करंट नहीं है तो इसका मतलब ये सीरीज में नहीं है। ठीक है बच्चों, देखो सीरीज का हम थोड़ा कंसेप्ट पढ़ते हैं। मैं मान लेता हूँ ये कोई रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस मान लेता हूँ R2 और ये रेजिस्टेंस मान लेता हूँ R3। ये एक बैटरी से कनेक्टेड है, तो कहां से आ गया यार, जिसका EMF है V या फिर वोल्टेज है V। बैटरी जितना करंट देगी बैटरी उतना ही करंट वो वापस लेगी, ये हमेशा ध्यान रखना। बैटरी से जितना आप करंट लोगे बैटरी को उतनी करंट वापस देनी पड़ेगी। तो आई देखो एंड से एंड जुड़े हुए, एंड से एंड जुड़े हुए, और इसमें करंट भी क्या मेरी सेम है, आई और आई। इसमें केवीएल अप्लाई करो बच्चों। मैं यहां से चल रहा हूं, मान लेता हूं यहाँ का पोटेंशियल है 0 वोल्ट, सोर्स का काम कर रहा है तो यहाँ का पोटेंशियल V वोल्ट। अब यार सोर्स और लोड तो जानते हो, चलो बता दे रहा हूँ, सोर्स लोड नहीं बता रहा, ये बता दे रहा हूँ। ये 0 वोल्ट है, बैटरी के लोअर एंड टू हायर एंड जाओगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा कितना, जितना हमें गिवन है। तो ये V, ये भी V, ये भी 0। ठीक है, केवीएल अप्लाई करोगे। मैं यहाँ से स्टार्ट हो रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट हो गया बच्चों, लोअर एंड टू हायर एंड जाएंगे पोटेंशियल इंक्रीज होगा। केवीएल क्या हमारा अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल तो है V। रेजिस्टेंस में करंट के साथ जाऊंगा तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा बच्चों, कितना, मैं मान लेता हूं पोटेंशियल है मेरा V1, इसमें ड्रॉप हो रहा होगा कितना होगा I इंटू R1। यहाँ पे पोटेंशियल मान लेता हूँ V2 ड्रॉप होगा, वो कितना होगा I इंटू R2। यहाँ पे पोटेंशियल V3 कितना होगा बच्चों, I इंटू R3। ये प्लस माइनस ऐसे ही क्यों लिख रहा हूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, क्योंकि बच्चों रेजिस्टेंस में करंट के साथ जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। कितना होगा बच्चों, करंट के साथ जाएंगे तो ड्रॉप होगा कितना, माइनस का I इंटू R1। इसमें जाऊंगा तो माइनस का I इंटू R2। माइनस क्यों लिख रहा हूँ ये तो समझ गया ना, माइनस का I इंटू R3 इज इक्वल टू 0। वापिस 0 पे आ गया, वापिस 0 पे आ गया। यहाँ से V इज इक्वल टू कितना है मेरा IR1 प्लस IR2, I मैं यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, R2 प्लस R3। V अपॉन I इज इक्वल टू कितना होगा मेरा R1 प्लस R2 प्लस R3। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को बच्चों देखो, इन सभी रेजिस्टेंस को अगर मैं एक सिंगल रेजिस्टेंस में रिप्लेस करता हूं उसको बोलते हैं बच्चों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कौन से को, इसको बोलेंगे बच्चों R इक्विवेलेंट। ये बैटरी अगर इस V दे रही है, करंट I है, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना होता है मेरा, तो V अपॉन I। तो V अपॉन I को मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ बच्चों, R इक्विवेलेंट। बात तो एक ही है, बात तो एक ही है ना बच्चों। मैं एक बार देख लेता हूँ प्रॉपर चल रहा है क्या। हाँ ठीक है बच्चों, V अपॉन I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इसी को क्या बोलते हैं हम, R इक्विवेलेंट। अब मुझे बता सकते हो क्या इसके अक्रॉस पोटेंशियल में कितना ड्रॉप हुआ, इसमें कितना पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, इसमें कितना पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, इसमें कितना पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। देखो V1 इज इक्वल टू कितना है मेरा IR1 और V2 इज इक्वल टू कितना है बच्चों IR2 और V3 इज इक्वल टू कितना है IR3। ये हमें यहां से पता चला। ठीक है, I को क्या लिख सकते हो यहां से,
आई को V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, तो V1 इज इक्वल टू, बातों बातों में हमने वोल्टेज डिवीजन रूल पढ़ लिया बच्चों। V1 कितना होगा, V2 कितना होगा और V3 कितना होगा ना। I कितना लिख सकते हैं हम, V अपॉन R1 प्लस R2 अपॉन R3, V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू R1। तो इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 क्या लिख सकते हैं बच्चों, R इक्विवेलेंट इंटू R1। चिंता मत करो ये क्या चीज है, इस पे क्वेश्चन करवाने वाला हूं, है ना। और V2 इज इक्वल टू बताओ, I कितना, V अपॉन R इक्विवेलेंट डायरेक्ट लिखता हूं सब, V अपॉन R इक्विवेलेंट इंटू R2। और V3 इज इक्वल टू कितना होगा, V अपॉन R इक्विवेलेंट इंटू R3, क्योंकि I अपॉन V को कितना लिखूंगा, I को कितना लिखूंगा, V अपॉन R इक्विवेलेंट, I को कितना लिखूंगा, V अपॉन R इक्विवेलेंट। अब इसमें मुझे बताओ, V1 इज इक्वल टू IR1 है, V2 इज इक्वल टू IR2 है, V3 इज इक्वल टू IR3 है। सभी में I कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल जो ड्रॉप हो रहा है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है बच्चों, रेजिस्टेंस के। देखो V1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 है, या फिर ऐसे बोल सकते हो V1 इज इक्वल टू कितना मेरा IR1, ये तो हमारा कांस्टेंट है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, अगर रेजिस्टेंस कम करोगे तो पोटेंशियल भी क्या होगा मेरा बच्चों, कम होगा। ठीक है ना, इसका मतलब आपको पता चलेगा, अभी बताऊंगा मैं करंट में, सॉरी करंट सेम क्यों फ्लो हो रही है उसमें। देखो V1 रेशियो V2 रेशियो V3, करंट हमारी सेम है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 रेशियो R2 रेशियो R3। इसका मतलब क्या है कि V1 अगर R1 अगर बड़ा है तो पोटेंशियल हमारा ड्रॉप बड़ा होगा, R2 अगर थोड़ा उससे स्मॉल है तो पोटेंशियल ड्रॉप थोड़ा और कम होगा, R3 अगर और स्मॉल है तो पोटेंशियल ड्रॉप थोड़ा और कम होगा, है ना। V1 रेशियो V2 रेशियो V3, R1 रेशियो R2 रेशियो R3। अब पोटेंशियल डिफरेंस लिख लिया बच्चों, कैसे आएगा, मतलब हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा बच्चों, V अपॉन R इक्विवेलेंट इंटू R1। या फिर ऐसे लिखो एक बार मैं, V अपॉन R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2, याद रखने का तरीका बस R3 इंटू R2, ये बच्चों V2, ये V2 इज इक्वल टू लिख रहा हूँ, V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 अपॉन R2। मतलब डिवाइड कैसे करेंगे, टोटल वोल्टेज बैटरी ने कितना वोल्टेज सप्लाई किया इनटू जिस पोटेंशियल के सॉरी जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं वो रेजिस्टेंस इंटू वो रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, अब मुझे बता सकते हो कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, V इंटू आई। ये तो होता है हमारा सभी एलिमेंट के लिए, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट के जितने भी होंगे, नेक्स्ट चैप्टर में हम कैपेसिटर पढ़ेंगे उसके लिए भी यही होगा, इंडक्टर में EMI में पढ़ेंगे इंडक्टर उसी के लिए भी यही होगा। लेकिन रेजिस्टेंस के लिए दो फॉर्मूले और आ जाते हैं बच्चों, एक तो V इज इक्वल टू I इंटू आर रखो तो I स्क्वायर इंटू आर, और एक क्या रखोगे I इज इक्वल टू V अपॉन आर, तो V स्क्वायर अपॉन आर, सो V स्क्वायर अपॉन आर। इसमें हम अगर रेजिस्टेंस गिवन होगी तो मैं ये फॉर्मूला ज्यादा अप्लाई करूंगा, ये फॉर्मूला ज्यादा। इसमें I कांस्टेंट है, मतलब पावर भी रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। P1 तो यहां से P1 कितना होगा बच्चों, I स्क्वायर इंटू R1, P2 कितना होगा I स्क्वायर इंटू R2, और P3 कितना होगा I स्क्वायर इंटू R3। पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, I हमारा कांस्टेंट है तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगर R1 लोगे तो P1, P2 लोगे तो R2, P3 लोगे तो R3। मतलब P1 रेशियो P2 रेशियो P3 ये डिपेंड करेगा बच्चों R1 रेशियो R2 रेशियो R3। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा पावर उतनी ही लेगा बच्चों, ये तो कांस्टेंट है, R ज्यादा तो पावर ज्यादा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी पावर ये कंज्यूम करेगा बच्चों, है ना। ठीक है, अब बोलोगे सर बात जची नहीं, इस फॉर्मूला में तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हमारा पावर, लेकिन मैं इससे कैलकुलेट नहीं करना चाह रहा, मैं तो इससे कैलकुलेट करूंगा, ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये तो क्या है मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या मेरी ये बातें सही है, क्या ये बातें सही है, एक बार देख लेता हूँ यार बच्चों, ये दिखाई दे रहा है क्या P1 P2 P3 वाला, हाँ अभी तक दिखाई दे रहा है बच्चों। क्या
इस फॉर्मूले तो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पावर के, लेकिन इस फॉर्मूले में आर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर है बच्चों। बातें जैसी नहीं, चलो जैसाते हैं। देखो बच्चों ये वी स्क्वायर है ना, ये वी स्क्वायर, वी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा आई इंटू आर। तो इस वी में भी, वी स्क्वायर में भी आर स्क्वायर छुपा हुआ बच्चों, आर स्क्वायर अपॉन आर इंटू आर, बचेगा कितना ऊपर आर। तो पावर भी हमारी एनी टाइम बच्चों डिपेंड करती है रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल टू। तो इसमें भी अगर आई आर रखोगे तो आर स्क्वायर अपॉन आर आएगा, तो एक आर से एक आर कैंसिल, तो पावर हमेशा रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल आएगी। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी ही ज्यादा पावर। ठीक है बच्चों, सीरीज में एक तो ये चीज ध्यान में होनी चाहिए बच्चों, वी अपॉन इक्विवेलेंट अपॉन आर वन। जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे होंगे उसका पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, टोटल पोटेंशियल अपॉन आर इक्विवेलेंट इनटू जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकाल रहे हो उसका मल्टीप्लाई करेंगे इनटू आर। ठीक है बच्चों, अब यार एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन करता हूं, उसके बाद में बताऊंगा करंट सेम क्यों रहेगी, है ना। चलो पहले इस पे क्वेश्चन निपटा लेता हूं बच्चों। ये मेरा 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये मेरा 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये मेरा 3 ओम का रेजिस्टेंस है। मैं मान लेता हूं बच्चों यहां से बैटरी है 60 वोल्ट की, 60 वोल्ट की। एक तो इसका पहले मुझे बताओ आर इक्विवेलेंट, फर्स्ट क्या बताना है आर इक्विवेलेंट। मैं कलर दूसरा ले लेता हूं, ये ले लेता हूं। आर इक्विवेलेंट कितना होगा मुझे बताओ। आर इक्विवेलेंट होता कितना मेरा R1 सीरीज में है, तब R2 प्लस R3। R1 कितना है बच्चों 1 प्लस R2 कितना है 2, R3 कितना है 3, तो कितना होगा बच्चों मेरा 6 ओम। 6 ओम। करंट बताओ I इज इक्वल टू कितनी होगी, करंट कितनी है V अपॉन R इक्विवेलेंट, V अपॉन R इक्विवेलेंट। इन रेजिस्टेंस से जो भी करंट पास होगी वही करंट बच्चों इस आर इक्विवेलेंट से ही ड्रॉ होगी। अगर बैटरी करंट देगी तो बैटरी उतना ही करंट लेगी। तो इसमें भी करंट आई, इसमें भी करंट आई, और इसमें भी करंट आई। ठीक है, आई कितना होगा, वी कितना बच्चों 60 अपॉन 6 इज इक्वल टू 10 एम्पियर। कितना है मेरा ये 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर करंट बैटरी देगी, तो 10 एम्पियर करंट बैटरी लेगी। ये तो आ गया सेकंड। थर्ड मुझे बताओ बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3। पोटेंशियल डिफरेंस V1 बताओ, जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम निकाल रहे हैं उसका तो हम ऊपर लेंगे, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू टोटल वोल्टेज, टोटल वोल्टेज। ठीक है बच्चों, R1 कितना है मेरा, या फिर V अपॉन R इक्विवेलेंट इंटू R1, जो फॉर्मूला आपको अच्छा लगे वो ले लेना। 1 ओम अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना बच्चों 6 ओम इंटू वोल्टेज कितना बच्चों 60। कितना है आपको पोटेंशियल 10 वोल्ट। इसके अक्रॉस पोटेंशियल आएगा बच्चों 10 वोल्ट, वरना आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। अगर हमें करंट पता है तो, ये तो फॉर्मूला तब होता है बच्चों जब करंट हमें पता नहीं है कि करंट कितनी है। अगर करंट पता है तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। अब अगर इसमें करंट पता है तो 10 एम्पीयर फ्लो हो रही है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस 30 वोल्ट। इसका निकाल के दिखाऊं क्या इस फॉर्मूले से V3। चलो नीचे दिखा देता हूं ना, V3 यहाँ पे V3 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू टोटल वोल्टेज इंटू V। R3 है कितना बच्चों 3 ओम, R1 प्लस R2 आर इक्विवेलेंट कितना 6 ओम इंटू बच्चों वोल्टेज कितना 60, तो ये हो गया 30 वोल्ट। अगर ये तो फॉर्मूला तब अप्लीकेबल होता है जब हमें करंट पता नहीं होगा ना, बैटरी में करंट पता नहीं हो। करंट निकालेंगे अलग अलग रेजिस्टेंस आई इंटू आर पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। देखो बच्चों जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे पोटेंशियल ड्रॉप भी बढ़ रहा है ना। क्यों बढ़ रहा है अभी समझ में आएगा ये चीजें, एक क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ में आएगा कि ये क्यों बढ़ रहा है बच्चों, है ना, ये क्यों बढ़ रहा है। अब मुझे पावर बताओ बच्चों P1 फोर्थ। P1 क्या होता है मेरा I स्क्वायर इंटू R1
आई कितना है बच्चों 10, तो 10 का स्क्वायर 100 इंटू R1 कितना 1, तो ये आ गया बच्चों 100 वॉट। बोलोगे नहीं सर मैं तो ऐसे नहीं निकाल सकता, अब मुझे इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी पता है, तो ऐसे निकाल सकता हूँ क्या, V स्क्वायर अपॉन R1, बिल्कुल निकाल सकते हो। V कितना है बच्चों V1 स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 अपॉन R1 कितना है बच्चों 1। बात एक ही है बच्चों, कैसे भी निकालो। नहीं सर ऐसे नहीं निकालना चाहता, तो V1 इंटू I1 पावर का एक फॉर्मूला और है V1 इंटू I1, कैसे भी निकालो यार। V1 कितना पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, करंट कितनी पास हो रही है 10, तो ये कितना होगा बच्चों 100 वोल्ट, कैसे निकालो यार। तो P2 इज इक्वल टू डायरेक्ट कर सकते हो क्या, I स्क्वायर 10 का स्क्वायर इंटू 2, तो 200 वॉट। P3 डायरेक्ट कर सकते हो, P3 डायरेक्ट कर सकते हो क्या, कितना होगा P3 होने वाला मेरा आई स्क्वायर कितना 100 और इंटू 3, तो 300 वाट। आप कैसे भी पावर को कैलकुलेट कर सकते हो। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। चलो अब मैं बताता हूं मुझे करंट कैसे सेम रह रही है ना, करंट कैसे सेम है। P1 हमें पता है, P2 हमें पता है और P3 भी हमें पता है। हीट का कुछ जुगाड़ कर सकते हो क्या बच्चों, लेकिन हीट हमारी पावर इनटू टाइम होती है बच्चों। हीट क्या होते हैं, पावर इनटू टाइम। इसके लिए पावर हमारी टाइम पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन हीट हमारी टाइम पे डिपेंड करती है कि एक सेकंड तक अगर हम इसमें पावर ड्रॉप हो रहा है बच्चों कितना 100 वोल्ट, तो एक सेकंड के लिए कितना होगा 100, 2 सेकंड के लिए 200, 3 सेकंड के लिए, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा हीट भी बच्चों, हीट कितनी डिसिपेट होगी वो भी बढ़ेगी बच्चों। कि इस 1 ओम ने कितनी हीट को डिसिपेट किया, 2 ओम ने कितनी हीट को डिसिपेट किया, 3 ओम ने कितनी हीट को डिसिपेट किया। कैसे करोगे, मैं मान लेता हूँ तो T इज इक्वल टू 4 सेकंड तक बताओ मुझे कितनी कितनी हीट डिसिपेट करेगा। तो H1 रेजिस्टेंस 1 कितनी करेगा बच्चों, पावर कितना 100, कितने टाइम तक 4 ओम तक, कितना आएगा बच्चों 400 वॉट, सॉरी 400 जूल, 400 जूल। H2 कितना आएगा बच्चों, पावर कितनी है थी मेरी 200 इंटू 4, ये आ गई बच्चों 800 जूल, 800 जूल। S3 कितनी होगी बच्चों, ये आएगी 200 इंटू 300 इंटू 4, 300 इंटू 4, तो ये आ गई बच्चों 1200 जूल, ऐसे निकाल सकते हो। अब देखो ये पावर हमने निकाली थी बच्चों, पावर कितनी आएगी, P1 इज इक्वल टू 100 वोल्ट आई थी, बताता हूं आपको। P2 इज इक्वल टू आई थी बच्चों 200 वोल्ट, और P3 आई थी बच्चों 300 वोल्ट, 300 वोल्ट। रेजिस्टेंस हमारी क्या थी, R1 इज इक्वल टू 1 ओम, R2 इज इक्वल टू 2 ओम, R3 इज इक्वल टू 3 ओम। रेजिस्टेंस हमारे 1:2:3 में है, तो पावर भी 1:2:3 में होनी चाहिए। देखो पावर हमने क्या लिखा था, 1 पावर P2 P3 इज इक्वल टू R1 R2 रेशियो R3, क्योंकि इसमें करंट क्या थी हमारी सेम थी बच्चों, करंट क्या थी सेम। अगर पावर रेजिस्टेंस 1:2:3 में है, तो पावर भी किस रेशियो में होगी 1:2:3। देखो 1:2:3, 100 को 1 से मल्टीप्लाई करिए 100, 2 से मल्टीप्लाई 200 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 300। तो जो रेशियो रेजिस्टेंस का होगा वही रेशियो पावर का होगा। अगर आपको कहीं पूछ ले, डायरेक्ट पूछ ले कुछ, ओनली पावर ही पूछेगा ना, तो कितनी पावर ये डिसिपेट करेगा, सॉरी कितनी पावर कंज्यूम करेगा, ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा, ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा। अगर हमने पता कर लिया कि किस रेशियो से रेजिस्टेंस है हमारे सीरीज में जुड़े हुए, तो हम डायरेक्ट पता कर सकते हैं कि पावर भी उसी रेशियो से ही बंटेगा बच्चों। ठीक है, अब देखो करंट तो हमने निकाल ली, इसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, इसमें कितना हो रहा है और इसमें कितना हो रहा है, वरना मैं दोबारा लेके भी समझा सकता हूँ, लेकिन मेरे को पता है आप समझ गए होंगे यार, ये चीज है ना, आप समझ गए होंगे। अब मुझे बताओ बच्चों, I इज इक्वल टू बच्चों कितना होता है हमारा Q अपॉन T। देखो यार Q तो हमारा बैटरी के लिए तो फिक्स रहता है लगभग, क्यों, वो तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है, बैटरी के उन दोनों प्लेट्स पे कितने चार्जेस का एक्यूमुलेटेड है ना, कितना चार्ज इकट्ठे हुए प्लेट्स पे। लेड एसिड बैटरी लेते, एक लेड डाइऑक्साइड की थी और एक लेड की थी, उस पे कितना चार्ज का एक्यूमुलेशन है उस पे डिपेंड करता है।
तो चार्ज तो हमारा फिक्स रहता है बच्चों। क्यों? सोर्स और ये लोड, सोर्स का काम कौन कर रहा है? बैटरी। और लोड का काम कौन कर रहा है? रेजिस्टेंस। इस चैप्टर में ये दो ही चीजें, तो ये जो लोड का काम करेगी और ये सोर्स का काम करेगी, बैटरी। क्योंकि चार्ज बच्चों न तो क्रिएट होता है और न ही डिस्ट्रॉय होता है। बैटरी जितना चार्ज देगी इसमें से उतना ही चार्ज वापस आएगा बच्चों। बैटरी जितना चार्ज देगी तभी तो करंट वापस आ रहा है, उतना ही, तभी तो करंट वापस आ रहा है। देखो ये, लेकिन ये टाइम पे डिपेंड करता है बच्चों। कैसे? क्यू अगर मैं फिक्स करता हूँ, क्यू अगर फिक्स करता हूँ, मान लेता हूँ क्यू की वैल्यू तो 6 कूलम, करंट देखो कितनी होगी? टी इज इक्वल टू 1 सेकंड के लिए एक बार ले रहा हूं मैं, एक बार 1 सेकंड के लिए ले रहा हूं, तो कितना होगा मेरा? 6/1 इज इक्वल टू 6 वोल्ट। करंट कितनी है मेरी? 6 वोल्ट। करंट 6 वोल्ट नहीं, सॉरी, एम्पियर। यार ये थोड़ा सा ध्यान कर लिया करो ना, क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं। अगर टी इज इक्वल टू 2 सेकंड लेते हैं हम, तो कितना आएंगे बच्चों? 6/2 इज इक्वल टू 3 एम्पियर। चार्ज देखो, करंट, सॉरी, समय अगर कम होगा करंट ज्यादा होगी, समय अगर थोड़ा ज्यादा होगा तो करंट हमारी क्या आएगी बच्चों? कम। ये टाइम पे डिपेंड करती है। तो सर बोलोगे, जैसे यहां से करंट आ रही होगी, एक तो हम स्ट्रेट लाइन में पाथ करते हैं और एक रेजिस्टेंस का जिग पाथ है कुछ ऐसे। इसमें तो टाइम ज्यादा होना चाहिए, टाइम ज्यादा होगा तो हमारी क्या होनी चाहिए? करंट कम होनी चाहिए। लेकिन क्यों नहीं हो रही? अभी बताता हूं क्यों नहीं हो रही। देखो यार, मैं मान लेता हूं बच्चों इसका पोटेंशियल है 60 वोल्ट था ना, 60 वोल्ट। यहां का अगर पोटेंशियल 0 वोल्ट है, देखो कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर सोर्स में एंटर कर रहा है तो क्यों एंटर कर रहा है? वो अपनी एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए लोअर पोटेंशियल पे एंटर करेगा और हाई पोटेंशियल पे एग्जिट होगा। देखो यार, मैंने बताया था, ये अगर कोई सोर्स है, पोटेंशियल डिफरेंस ये 0 वोल्ट मानता हूँ, ये V वोल्ट मानता हूँ। यहाँ का यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों, यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेरा? V है। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो इसके पास एनर्जी होती है बच्चों, यहाँ का तो पोटेंशियल इंटू यहाँ का चार्ज, चार्ज कितना? Q इंटू 0। ये U इनिशियल मान लेता हूँ, इतनी है। उसके पास कोई एनर्जी नहीं है, इज इक्वल टू 0 है। जैसे ये सोर्स से बाहर निकलेगा तकड़ी एनर्जी देगा। क्यों? आपको वो तो पता है ना, V इज इक्वल टू W/Q। चार्ज पार्टिकल ने, बैटरी ने कितना वर्क डन किया, वही तो हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वही तो हमारा वोल्टेज है बच्चों। पोटेंशियल हम डेफिनेशन कैसे देते थे? चार्ज पर वर्क डन पर यूनिट चार्ज, क्या होता था हमारा? पोटेंशियल। यहाँ का पोटेंशियल है बच्चों V, यहाँ से चार्ज निकला बच्चों Q, तो इसके पास एनर्जी कितनी होगी? Q इंटू V। ये इस तकड़ी एनर्जी के साथ इसको, बैटरी को बच्चों, बैटरी से इस चार्ज को इतनी एनर्जी देके भेजेगा Q इंटू V। तो इसके पास कितनी एनर्जी होगी बच्चों? मान लेता हूँ चार्ज Q एंटर कर रहा है इंटू V, तो इसके पास यहाँ से एनर्जी जैसे ही निकलेगा वो, इसके पास एनर्जी होगी बच्चों 60 Q। जैसी एनर्जी निकलेगी इसको, इस पॉइंट पे भी, क्यों आगे कोई रोकने वाला नहीं, तो ये भी 60 Q, इस पॉइंट पे भी कितनी? 60 Q। क्यों? इस पाथ में कोई रेजिस्टेंस नहीं है बच्चों। शॉर्ट वायर का रेजिस्टेंस हम टेंड्स टू 0 या फिर थ्योरेटिकली 0 लेते हैं। अब जैसे बच्चों इसमें एंटर करेगा या लोड में, तो वो एनर्जी को कंज्यूम करेगा बच्चों। इतनी इसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई किया बच्चों बैटरी ने, तो लोड का तो काम है बच्चों कंज्यूम करना, तो लोड कंज्यूम करेगा। अगर ये बच्चों करंट की स्पीड को कम ज्यादा करने की कोशिश कर रहा है, तो ये एनर्जी क्या करेगी? उसकी काइनेटिक एनर्जी को दे देगी बच्चों। जो भी चार्ज पार्टिकल उस इस जिग पाथ से जा रहा होगा ना, उसको काइनेटिक एनर्जी दे देगा बच्चों। तो काइनेटिक एनर्जी देगा, इतने पाथ में वेलोसिटी को इंक्रीज कर देगा बच्चों। मतलब तभी तो ये पोटेंशियल का काम क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप क्यों रहा है? करंट को कंपनसेट करने के लिए। और इस बैटरी का काम क्या है? हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस को बनाए रखना। और पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ही बच्चों दो पॉइंट्स के बीच में कैलकुलेट करते हैं, ध्यान रखना। और इसका फिक्स रहता है ईएमएफ कितना है बच्चों? ये 60 वोल्ट। अब ये 60 Q जैसे एंटर कर रहा होगा, इस R1 का पोटेंशियल डिफरेंस, इसने कितना पोटेंशियल ड्रॉप किया बच्चों? V1 कितना है? ये 10 वोल्ट। तो ये कितनी एनर्जी को ले लेगा? कितनी एनर्जी को कंज्यूम करेगा? V1 इंटू Q, मतलब 10 इंटू Q एनर्जी ले लेगा। अब किस फॉर्म में ले रहा होगा? या तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में ले रहा होगा। अगर पार्टिकल, ये तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करने के तो लेगा ही लेगा। ये पोटेंशियल ड्रॉप इसलिए होगा बच्चों ताकि करंट को कंपनसेट कर पाए।
ताकि करंट को कंपनसेट कर पाए, इसकी वेलोसिटी को इतने पोर्शन में इंक्रीज कर पाए। इंक्रीज करेगा तो ये थोड़ा क्या होगा, टाइम कम होगा, ठीक है। तो टाइम कम होगा तो करंट हमारा क्या होगा, सेम करंट फ्लो होगा, सेम करंट फ्लो होगा, सेम करंट फ्लो होगा। अब बोलोगे सर ये 2 ओम रेजिस्टेंस है तो इसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, सो इसमें 20 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है तो 20 इंटू क्यू, मैंने क्या बोला था, जितना ज्यादा पोटेंशियल, देखो V इज इक्वल टू क्या होता है हमारा I इंटू आर, इसमें सीरीज में करंट हमने क्या लिया बच्चों, कांस्टेंट। जितना ज्यादा आर होगा उतना ही उसको पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी बच्चों, जितना ज्यादा आर उतना ही एनर्जी को ज्यादा लेना पड़ेगा बच्चों। यहां से जैसे निकलेगा उसके पास एनर्जी बचेगी बच्चों 50 क्यू, क्यों 60 क्यू से चला था, 10 क्यू इसने ले ली, बची 50 क्यू। लेकिन जैसे ही इसमें एंटर करेगा 50 क्यू एनर्जी के साथ एंटर करेगा, लेकिन बाहर कितनी एनर्जी से निकलेगा, 20 क्यू एनर्जी इसने ले ली, तो बाहर निकलेगा बच्चों 30 क्यू से, कितनी एनर्जी से, 30 क्यू से। अब यहां से एंटर करेगा कितनी एनर्जी से, 30 इंटू क्यू एनर्जी से एंटर करेगा, लेकिन बाहर निकलेगा तब कितनी एनर्जी से निकलेगा बच्चों, 30 क्यू एनर्जी, टोटल की टोटल एनर्जी वो ले लेगा, तो ये एनर्जी निकलेगी बच्चों 0 0 0। अब ये मरा हुआ वापिस आएगा इस बैटरी में आएगा तो बैटरी वापिस से इसको तगड़ी एनर्जी देगी, फिर से वापिस से इसको सर्किट में राउंड लगवाएगी, तो बच्चों चार्ज का फ्लो हो रहा है, इसका मतलब करंट का फ्लो होगा, करंट का फ्लो होगा। मेरे ख्याल से बच्चों मैंने थोड़ा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, जितना मुझे नॉलेज है आपको समझ आया होगा बच्चों। क्योंकि देखो यहाँ से अगर ये पास करेगा तो यहाँ से टाइम थोड़ा ज्यादा होगा तो करंट कम करने की कोशिश करेगा, अगर टाइम कम करने की कोशिश करेगा तो उतनी एनर्जी दे देंगे। अगर कोई बच्चों धावक है, दौड़ रहा है, अगर उसको वो बोल दे मुझे पानी मिल जाए ना, वाटर मिल जाए, तो मैं उतना ही वापस दौड़ सकता हूँ। अगर नहीं मिलेगा तब तो आपको पता है यार, थका हुआ क्या करेगा, बैठ जाएगा। अगर उसको वो बोल रहा है पानी मिल जाएगा तो मैं वापस से उतना ही दौड़ सकता हूँ। इसका मतलब है बच्चों, अगर ये बोल रहा है मुझे एनर्जी मिल जाए तो मैं इसको उतनी स्पीड से दौड़ा सकता हूँ, ठीक है। अब देखो यार मैं कुछ पैरेलल कॉम्बिनेशन की 1-2 चीजें और बता देता हूं। आप एक तो ये चीज सीखे बच्चों, करंट में वोल्टेज का डिवीजन कैसे होगा, वोल्टेज डिवीजन रूल हो गया, तो इसमें कोई खास जरूरत नहीं थी, बताने की भी जरूरत नहीं थी बच्चों। V अपॉन आर इक्विवेलेंट इंटू R1, जिसके अक्रॉस निकाल रहे हैं उसको V अपॉन आर क्यू तो तीनों में सेम रहेगा, लेकिन जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे, क्यों वही क्यों आ रहा है, क्योंकि बच्चों V1 रेशियो V2 रेशियो V3 रेशियो कितना आ रहा था हमारा, R1 रेशियो R2 रेशियो R3, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, इसके हिसाब से आ रहा था। एक बार बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ ले, ताकि आगे क्या सिचुएशन रहने वाली, कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे यार, वो सब चीजें देखेंगे। अब कल लेंगे तो आर इक्विवेलेंट पे टोटल का टोटल इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा, कल का लेक्चर उसी पे डिपेंड रहेगा। तो अब ले रहा हूं मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होना चाहिए बच्चों, उसमें क्या था मेरा करंट सेम, इसमें क्या होना चाहिए बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस सेम। कैसे रहेगा वो सब चीज देखता हूँ मैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। करंट सेम नहीं होगी बच्चों, इसमें क्या होगी, करंट सेम नहीं होगी। देखो ये कोई शॉर्ट वायर है बच्चों, इससे ये मिठाई का डब्बा जुड़ा हुआ है, एक मिठाई का डब्बा ये जुड़ा हुआ है, छोटा बड़ा हो सकता है बस। ये भी क्या है बच्चों, शॉर्ट वायर। और आप जानते हो बच्चों शॉर्ट वायर का पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या होता है, सेम होता है। अगर मैं यहाँ का पोटेंशियल V1 मानता हूँ तो ये भी पोटेंशियल V1 होगा, ये भी पोटेंशियल V1 होगा। यहाँ पे देखोगे तो ये भी V1, ये भी V1 और ये भी V1। अगर मैं यहाँ का पोटेंशियल V2 मानता हूँ ना बच्चों, तो यहाँ का भी पोटेंशियल कितना होगा, V2 होगा, यहाँ का भी पोटेंशियल कितना होगा, V2 होगा। देखो बच्चों इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2, अगर ये हाइयर है तो, अगर करंट फ्लो ऐसे हो रही है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2। देखो एक थोड़ा सा एग्जांपल के साथ बताता हूँ, ये रेजिस्टेंस है बच्चों, ये R1 हो गया मेरा, कुछ ऐसे गिवन होगा हमारे क्वेश्चन में। देखो अगर इसका पोटेंशियल V है, अगर इसका पोटेंशियल 0 है, मतलब यार कैसे V और 0 है, चलो बेंटिंग के साथ कनेक्ट करवाता हूँ।
तो यहाँ का पोटेंशियल 0, तो यहाँ का पोटेंशियल V, तो यहाँ का भी पोटेंशियल V, तो यहाँ का भी पोटेंशियल V और यहाँ का भी पोटेंशियल V, यहाँ का पोटेंशियल भी 0, तो यहाँ का भी पोटेंशियल 0, क्यों यहाँ पे पोटेंशियल कितना 0। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी पोटेंशियल मेरा V है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी मेरा पोटेंशियल क्या बच्चों V ही है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहने वाला बच्चों सेम रहने वाला। अब चलो करते हैं क्वेश्चन, कैसे देखो। अपने 3 रेजिस्टेंस लगे बच्चों कुछ ऐसे, ये मान लेता हूं मैं R1। इसमें बच्चों करंट डिवीजन रूल है ना, वो अच्छे से अप्लाई होगा और अच्छे तरीके से बताऊंगा, उस पर 5-6 क्वेश्चन भी करेंगे हम, है ना 5-6, और ज्यादा आज कुछ करने वाले भी नहीं है वैसे, लेकिन जो करंट डिवीजन रूल के क्वेश्चन होंगे ना बच्चों, वो माइंड को हिलाने वाले क्वेश्चन कराऊंगा मैं आज। यहाँ का अगर पोटेंशियल 0 मार्क करता हूँ पोटेंशियल, तो यहाँ का पोटेंशियल V, तो यहाँ का भी पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल 0 वोल्ट, यहाँ का भी पोटेंशियल V और यहाँ का भी 0, यहाँ का भी V, यहाँ का 0, यहाँ का V, यहाँ का 0, तो तीनों में पोटेंशियल हमारे क्या बच्चों डिफरेंस क्या है 7 बच्चों। मान लेता हूँ करंट ने बैटरी ने करंट आई दी और बैटरी जितनी करंट देगी उतनी करंट वापस लेगी, तो यहाँ से भी कितनी आएगी बच्चों आई, तो बाहर निकलेगी तब भी आई, करंट तो कम ज्यादा होगी नहीं। हाँ सर्किट में अलग अलग हो सकती है, लेकिन जितना देंगे बाहर उतनी निकलेगी। मैं मान लेता हूँ बच्चों I1 करंट इसमें गई, करंट का क्या रहा है बच्चों करंट का डिवाइड हो रहा है बच्चों, 3 पाथ में डिवाइड हो रहा है। करंट आ रही थी एक पाथ से, लेकिन जा कितने पाथ से रही है 3 पाथ से जा रही है, और तीनों पाथ से वापस मिलकर कितनी करंट आ रही है बच्चों I इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा I1 प्लस I2 प्लस I3। बड़ा लिखूं क्या इसको I को, चलो एक ही बात है समझ गए आप, है ना। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। R इक्विवेलेंट निकालें बच्चों, पहले हम क्या निकालें R इक्विवेलेंट। इसके अक्रॉस पोटेंशियल बताओ, V इज इक्वल टू I इंटू R, नहीं समझे क्या। I1 की वैल्यू बताओ मुझे, यहां से पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा V अपॉन R1, यहाँ पे I2 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों V अपॉन R2, क्यों पोटेंशियल डिफरेंस हमारे क्या है सेम है। यहाँ से I3 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों V अपॉन R3, V अपॉन R3, I3 ऐसे आ रही होगी और ऐसे जा रही होगी, I2 ऐसे आ रही होगी और I1 भी ऐसे आ रहा होगा, तो टोटल करंट कितनी होगी I इज इक्वल टू, और I को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, अगर इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को अगर मैं एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करूंगा तो उसको लिखेंगे R इक्विवेलेंट। I इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों मेरा बताओ V अपॉन I, R इक्विवेलेंट ये हो गया बच्चों V अपॉन R इक्विवेलेंट। यार R इक्विवेलेंट अब इज इक्वल टू क्या था हमारा V अपॉन I तो था, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा V अपॉन R इक्विवेलेंट। I1 कितना निकाला बच्चों V अपॉन R1, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, तो यहाँ से V कॉमन लोगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये है बच्चों फॉर्मूला जब 3 रेजिस्टेंस जुड़े हो। मैं एक फॉर्मूला आपको डायरेक्ट बता देता हूं जब 2 रेजिस्टेंस जुड़े हो। देखो कैसे, ये है बच्चों R1 मान लेता हूं, और ये है रेजिस्टेंस है R2, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V है और यहाँ पे 0 है, एक सी सर्किट कंप्लीट सर्किट है बच्चों ना। इसका R इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे हम, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब अगर यार इसमें 3 पैरेलल में है तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, इसमें 2 तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। 1 अपॉन R इक्विवेलेंट को मैं और क्या लिख सकता हूँ यहाँ से R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। क्यों करवा रहा हूँ मैं, ये यूज करूंगा बच्चों बहुत सारी क्वेश्चनों में। तो R इक्विवेलेंट यहाँ से कितना लिख सकते हो बच्चों, अगर 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये हमेशा याद रखना है बच्चों। ये हमेशा अगर 2 रेजिस्टेंस हो पैरेलल में हो तो दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन अपॉन दोनों रेजिस्टेंस का एडिशन, ठीक है। अब देखो यार इससे और क्या निकाल सकते हैं। अच्छा आपको रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस में डिफरेंस पता था क्या है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है
करंट को अपोज करना। कंडक्टेंस का मतलब होता है करंट का साथ देना, करंट का साथ देना। कंडक्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट किया था बच्चों? जी से रिप्रेजेंट किया था। इसको एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कई बुक्स में जी से रिप्रेजेंट किया गया, कई बुक्स में एस से रिप्रेजेंट किया गया। 1/r का क्या होता है मेरा? कंडक्टेंस, मतलब एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों? इक्वल होते हैं। तो इसको बोलता हूं मैं जी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस G3। अब ये तो आपको पता चल गया बच्चों। करंट हमारा कैसे डिवाइड होगा? देखो I इज इक्वल टू हमारा है क्या? अगर मैं I1 करना चाहूं तो V1/R1। I2 क्या है बच्चों? या फिर V/R1 करूं क्या? और I2 क्या है? V/R2। और I3 क्या है बच्चों? V/R3। V/R3 सभी में कांस्टेंट है VV। तो करंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। लेकिन करंट का ये रेजिस्टेंस में जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उसमें उतना ही करंट कम जाएगा, जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ही करंट ज्यादा जाएगा। क्यों जाएगा वो सभी चीजें बताऊंगा मैं, सभी चीजें एक एक एग्जांपल से हम इसको सॉर्ट आउट करने वाले हैं। I इज इक्वल टू 1/R पे डिपेंड करता है, लेकिन I इज इक्वल टू G पे भी डिपेंड करता है। कंडक्टेंस कितना होगा बच्चों? G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये होगा। ऐसे लगाओगे जैसे इसमें जो भी रेजिस्टेंस है वो सीरीज में हो, क्योंकि सीरीज में ऐसा ही आया था हमारा, कुछ ऐसे ही आया था ना। ये मान लेता हूँ बच्चों 2 ओम है, ये मान लेता हूँ बच्चों 3 ओम है, और ये मान लेता हूँ बच्चों 6 ओम है, 6 ओम है। तो मुझे इसमें बच्चों R इक्विवेलेंट कितना होगा? ये V इज इक्वल टू है। R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हो? दो के लिए मैंने बताया बच्चों, दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगे तो R इक्विवेलेंट क्या था मेरा? R1 इंटू R2, दोनों रेजिस्टेंस का एडिशन अपॉन दोनों रेजिस्टेंस का सम करेंगे। अब इसमें मैं पहले इस दो का कर लेता हूं, चलो पहले इन दोनों का कर लेता हूं, थोड़ा आसान रहेगा। इन दोनों का कर लेता हूं, कितना करूं बताओ? 6 इंटू 3 R इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं बच्चों। 6 इंटू 3 इन दोनों का देखो, 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3। मन ही मन में सोच लिया करो यार, देखो 6 इंटू 3 18, 6 प्लस 3 9। इसका एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं इन दोनों रेजिस्टेंस को 2 ओम से, और ये दोनों फिर वापस से क्या होंगे? पैरेलल में होंगे। कितने होंगे बताओ? ये भी 2 ओम और नीचे वाला भी 2 ओम, ये आ गया बच्चों 2। एक सिंगल रेजिस्टेंस से इसको रिप्लेस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 2 ओम। 2 ओम और 2 ओम दोनों पैरेलल में, तो 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2 1 ओम। तो इसको एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं बच्चों 1 ओम से। तो कितनी करंट फ्लो होगी बच्चों? अरे यार यहाँ का मैं मान लेता हूँ बच्चों 60 वोल्ट है ना, 2 3 और 6 से डिवाइड होने वाला एक कोई वोल्टेज ले लेता हूँ मैं। चलो 30 वोल्ट ले लूँ क्या? 30 वोल्ट ले लेता हूँ, वैसे 60 वोल्ट भी डिवाइडेबल था यार, है ना। R इक्विवेलेंट कितना है बच्चों? अब मैं ऐसे नहीं बताने वाला यार, है ना। R इक्विवेलेंट आएगा कितना इसका? 1 ओम, 1 ओम। तो इससे करंट कितनी फ्लो होगी बच्चों? I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट, V अपॉन R इक्विवेलेंट। V कितना बच्चों? 30 अपॉन 1 ओम, ये कितने होंगे? 30 एम्पियर। तो यहाँ से कितनी करंट फ्लो होगी बच्चों? 30 एम्पियर। यहाँ से कितनी करंट फ्लो होगी? 30 एम्पियर। अब देखो डिवाइड हो जाएगी करंट। डिवाइड कैसे होगी? मैं मान लेता हूँ बच्चों इसमें I1 चली गई, इसमें I2 चली गई, इसमें I3 चली गई। अगर यहाँ का पोटेंशियल 0 है और यहाँ का 30 है तो यहाँ का भी पोटेंशियल कितना होगा बच्चों? 30। यहाँ का भी कितना होगा बच्चों? 30। एक तो I1 को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, वरना करंट डिवीजन रूल अभी बताऊंगा बच्चों, बाद में बताऊंगा यार, है ना। अब तो अभी मेथड से कर रहे हैं, करंट डिवीजन रूल अभी बताने वाला इस क्वेश्चन के बाद। कितना होगा? I1 V इज इक्वल टू क्या होता है मेरा? I इंटू R। तो I इज इक्वल टू क्या होगा मेरा? V अपॉन R। इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना बच्चों? अगर ये 30 है, 30 वोल्ट है, तो ये भी कितना होगा बच्चों? 0 वोल्ट। तो ये भी कितना होगा बच्चों?
30 वोल्ट, ये भी कितना 0 वोल्ट। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों 30 और रेजिस्टेंस कितना है 2, तो इससे करंट पास होगी बच्चों 15 एम्पियर। इससे करंट कितनी पास होगी बच्चों 30/3 10 एम्पियर। तो इससे जाहिर सी बात है करंट होना चाहिए बच्चों 5 एम्पियर पास। क्यों 15 + 20 कितना 25। बैटरी जितना करंट बच्चों देगी उतना ही करंट वापस लेगी, तो इससे कितना पास होगा 5 एम्पियर। वरना निकाल सकते हो आप 30/6 5 ही आएगा 5 एम्पियर, ऐसे निकाल सकते हो ना। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। अच्छा 30 वोल्ट कैसे है पोटेंशियल डिफरेंस वो बताऊं क्या। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तभी तो ये तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। इसमें कितना आएगा V = I × R 30। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे 30, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे 30, तो पोटेंशियल हमेशा पैरेलल में क्या रहता है मेरा सेम रहता है। पोटेंशियल हमेशा पैरेलल में सेम रहता है। और इसके क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हो, पावर भी कैलकुलेट कर सकते हो क्या, V²/R कर सकते हो, या फिर I² × R कर सकते हो, या फिर I² × R I² × R, अलग अलग पावर होगी। पैरेलल में कोई भी क्वेश्चन आ जाए कर दोगे ना। मतलब अगर ये क्वेश्चन है बच्चों, ये है 4 ओम और ये 2 ओम, R इक्विवेलेंट मुझे बताओ। जल्दी जल्दी कर सकते हो क्या इसको, इन दोनों का मल्टीप्लाई 8 अपॉन इन दोनों का एडिशन 6, मतलब 4/3। ये क्या होगा मेरा R इक्विवेलेंट। 2 का तो आप जल्दी जल्दी बता सकते हो, 3 का कैसे करेंगे, पहले 2 का निकालेंगे, जो इजी लगे उसके हिसाब से देख लेंगे कौन सा। अब इसमें बच्चों ये निकालते 2 और 3 का रेशियो, 2 और 3 का इक्विवेलेंट निकालते तो थोड़ा क्या होता है पॉइंटों में आता है ना, तो पॉइंटों में आता तो थोड़ा इसके साथ गड़बड़ होती। इसका हमें पता है 6 और 3 9, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 18, तो 18/9 2 एम्पियर वैसे ही होता है ना। अगर मैंने ये ले लिया बच्चों 5 ओम, ये मैंने ले लिया 2 ओम, तो मुझे बता सकते हो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10, दोनों का ऐड करेंगे तो 7, तो इसका R इक्विवेलेंट कितना होगा 10/7। हाँ बच्चों अब देखो करंट डिवीजन रूल, इस पे मैं ज्यादा गौर क्यों फरमा रहा हूँ, अरे यार इसमें थोड़ा ज्यादा कंफ्यूज रहती है, लेकिन मैं इसको एक एक कंफ्यूजन को दूर करूंगा आपसे, है ना। करंट डिवीजन रूल, करंट डिवीजन, करंट डिवाइड कब होगी बच्चों पैरेलल में, तो हमारे रेजिस्टेंस कैसे होने चाहिए बच्चों पैरेलल में होने चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि पैरेलल में होने ही चाहिए। ये मान लेता हूँ R1, मैं एक थोड़ा सा प्रूफ दे देता हूँ, ये मान लेता हूँ R2, वरना डायरेक्ट भी लिखा सकता था, लेकिन आपको फॉर्मूला याद भी वैसे भी रह जाता ना, लेकिन मैं प्रूफ दे देता हूँ। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस V1 है तो बैटरी जितना करंट देगी बच्चों बैटरी उतना ही करंट वापस लेगी, मतलब इस सर्किट में जितना करंट आएगा उतना ही करंट वापस आएगा। तो इसका R इक्विवेलेंट मुझे बता सकते हो कितना होगा। अब ऐसे थोड़ी ना बच्चों अलग से सर्किट बनाऊंगा ना, R इक्विवेलेंट कितना होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 है तो, और अपॉन दोनों का एडिशन R1 × R2 अपॉन R1 + R2 अपॉन R1 + R2। मैं मान लेता हूं बच्चों इसमें करंट गई है मेरी I1, इसमें करंट गई है बच्चों I2, यहाँ का पोटेंशियल V और यहाँ का पोटेंशियल 0। मैं मान लेता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे V1 है, मान लेता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस V2 है। आपको पता है बच्चों V = V1 = V2 इक्वल होगी। क्यों V1 तो होगा सर I1 × R1, अगर R1 बड़ा हो गया तो V1 बड़ा हो गया ना। एक मिनट, I2 = R2, इसको V के इक्वली कैसे कर रहे हो, या फिर V1 = V2 क्यों कर रहे हो। देखो अगर R1 बड़ा हुआ, जो रेजिस्टेंस बड़ा होगा उससे करंट कम होगा तो V1, जो रेजिस्टेंस स्मॉल होगा उससे करंट ज्यादा होगा, तो मतलब ये मेंटेन कर लेंगे बच्चों ना, पोटेंशियल डिफरेंस इसमें क्या रहना चाहिए सेम। तो इसी को बोल सकते हैं V = V1 = V2। ये लेने के लिए मैं तो समझाया बच्चों। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा I1 × R1, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बच्चों I2 × R2 I2 × R2। सो V = IR लिख सकता हूं क्या मैं यहाँ पे, IR इक्विवेलेंट। V को क्या लिख सकता हूं मैं, V1 भी लिख सकता हूं, I × R इक्विवेलेंट कितना बच्चों R1 × R2 अपॉन R1 + R2। और V1 को क्या लिख सकता हूं मैं बच्चों I1 × R1 लिख सकता हूं क्या, I1 × R1। तो यहाँ से R1 से R1 कैंसिल, I1 कैसे आएगा बच्चों, I पहले लिख दे रहा हूं मैं I × R2 अपॉन R1 + R2।
और इसी तरीके से अगर मैं लिखता बच्चों I2 इंटू R2, तो ये R2 से R2 कैंसिल हो जाता, तो I2 इज इक्वल टू कितना आता मेरा I इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। इसका मतलब क्या है बच्चों, देखो अच्छी तरीके से लिखा था मैं, I जिसको हमें फाइंड करना है बच्चों, जिसको हमें फाइंड करना होता है, इज इक्वल टू, यार मैं ये यहाँ से रफ कर लूँ ताकि मैं यहाँ पे नीचे लिख सकता हूँ क्या, चलो लिख दे रहा हूँ। जिसको फाइंड करना है बच्चों ये है I फाइंड इज इक्वल टू, इस I2 का कोई काम नहीं है ना, हमने देख लिया कि I2 कितना होने वाला है। I फाइंड करना है तो I टोटल इज इक्वल टू, अगर I1 फाइंड करें तो ऊपर कितना रेजिस्टेंस आ रहा है बच्चों, R2, मतलब अपोजिट रेजिस्टेंस। ये सिर्फ और सिर्फ याद रखने का तरीका है बच्चों ना, अपोजिट रेजिस्टेंस, अपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन R1 कौन सा बच्चों, जिसमें हम करंट निकाल रहे हैं वही तो R1 है। I1 किससे जा रहा है, R1 से, मतलब करंट रेजिस्टेंस जिससे हम करंट निकाल रहे हैं, तो इसको मैं बोल रहा हूँ एक बार करंट रेजिस्टेंस, करंट रेजिस्टेंस प्लस R2 अपोजिट रेजिस्टेंस, दोनों का एडिशन होगा बच्चों नीचे, लेकिन करंट निकालेंगे ना, ऊपर हमें मल्टीप्लिकेशन में क्या करना पड़ेगा, उसका अपोजिट रेजिस्टेंस करना पड़ेगा। अब इस पे बेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, यही करवा देता हूँ पास में, कितना होगा, कुछ वैल्यू ले क्या इसकी, पॉजिटिव नेगेटिव, मैं मान लेता हूँ बच्चों ये 3 ओम है और ये 6 ओम है, और मैं मान लेता हूँ बच्चों ये बैटरी है 10 वोल्ट की। तो मुझे बताओ सबसे पहले R इक्विवेलेंट कितना होगा, इसका R इक्विवेलेंट आप डायरेक्ट लिख सकते हो बच्चों 2 ओम, कैसे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना बच्चों 18 अपॉन इन दोनों का एडिशन कितना है 6 + 3 9, तो ये हो गया बच्चों 2 ओम। इसको एक सिंगल रेजिस्टेंस से मैं रिप्लेस कर सकता हूँ जिसका रेजिस्टेंस 2 ओम होगा, और इस बैटरी है बच्चों कितनी 10 वोल्ट की। तो मुझे बताओ यहाँ से आई टोटल आई कितना होगा, और आई इसको करंट डिवीजन रूल क्यों बोला बच्चों, देखो करंट क्या हो रही है मेरी, डिवाइड हो रही है किसमें, I1 और I2 में, इसलिए बोला बच्चों करंट डिवीजन रूल। आई और हमेशा जंक्शन पे होगी बच्चों, नोड पे नहीं होगी, नोड मतलब फर्स्ट नोड पे नहीं होगी बच्चों, सिंपल नोड पे नहीं होगी। सिंपल नोड का मतलब जिसपे 2 वायर्स मीट करें उसको सिंपल नोड बोलते हैं बच्चों, 2 या फिर 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, अगर जिस दिन ज्यादा हो गए उस दिन जंक्शन नोड हमारे सेम हो गए। जंक्शन क्या होता है हमारा, कम से कम 3 वायर मीट करना चाहिए बच्चों। अब देखो यार, अगर ये ऊपर वाला वायर नहीं होता तो ये करंट ऐसे 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 ये चली जाती है ना, अगर ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस नहीं होता तो करंट हमारी कुछ ऐसे ऐसे चल जाती, सेम करंट। तो मतलब करंट का क्या होना चाहिए बच्चों, डिवीजन होना चाहिए, वहीं से लगाना ये आई टोटल कैसे निकालना, और इतने क्वेश्चन करवाऊंगा, एक एक चीज समझोगे यार। आई जी कुछ टोटल करंट आई इसमें कितना फ्लो होगा, आई जी कुछ V अपॉन R होता है ना 10/2, ये हो गया बच्चों 5 एम्पियर, मतलब टोटल करंट हमारी 5 एम्पियर। तो I1 निकाल सकते हो क्या यहाँ से, ये आगे बच्चों 5 एम्पियर, तो ये भी कितने 5 एम्पियर। इस जंक्शन पे करंट आ रही है 5 एम्पियर, लेकिन एक तो ये डिवाइड होगी बच्चों I1 में और ये होगी बच्चों I2 में। अब देख लेना यहाँ रेजिस्टेंस कम है ना, 1:2 में डिवाइडेड है कौन, करंट, तो सॉरी रेजिस्टेंस 1:2 में है, 1:2 में कौन है रेजिस्टेंस, तो करंट कैसे डिवाइड होगी 2:1 में हो जाएगी। क्यों, ये इसका दुगना रेजिस्टेंस है, तो इसमें बच्चों हाफ करंट आएगी इसके बजाय, या फिर बोल सकते हो इसकी दुगनी करंट आएगी इसमें, I1 और I2 कैसे आएगी, इसमें भी 5 एम्पियर पार होना चाहिए बच्चों। तो I1 को कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, टोटल करंट कितनी आ रही है 5 एम्पियर इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस, I1 कैलकुलेट कर रहे हैं, अपोजिट रेजिस्टेंस कितना होगा 6 अपॉन R1 + R2, 6 + 3 9, 6 + 3 9, 30/9 होगा क्या, 30/9। अब डायरेक्ट लिख सकते हो बच्चों, अगर ये 30/9 है तो 5 - 30/9 कितना 15/9 आएगा इसमें। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 15/9, क्यों, वरना आप निकाल तो सकते हो बच्चों, I2 यहाँ से निकाल लेना, I2 कितना होगा, टोटल करंट कितनी है मेरी 5 इंटू I2 का अपोजिट कौन है बच्चों, सॉरी R2 का अपोजिट R1, इसमें निकाले तो इसका अपोजिट रेजिस्टेंस लेंगे 3/9,
तो ये आ गया बच्चों 15/9। वरना आपको पता है 5 एम्पीयर आ रही है इस जंक्शन पे और 2 करंट है वो इस जंक्शन से बाहर जा रही है, तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ये तो हमारा कैंसिल है, ये तो इनकमिंग करंट कितनी है 5 एम्पीयर और जा कितनी रही है I1 प्लस I2। तो I1 ये इतना 30/9 निकाल लिया, तो डायरेक्ट 5 माइनस ये कर लेंगे तो 15/9 आएगा बच्चों। अब थोड़ा क्वेश्चन के हम बढ़ाते हैं, ठीक है। हाँ बच्चों, क्वेश्चनों की थोड़ी मार्केट वैल्यू बढ़ाते हैं, है ना, क्वेश्चनों की मार्केट वैल्यू बढ़ाते हैं। देखो यार, मुझे एक तो बताना है आर इक्विवेलेंट कितना होगा। अब ये देखना बच्चों 25 वोट गिवन है, रेजिस्टेंस नहीं गिवन है, कहीं 25 ऐसे लिख दो, रेजिस्टेंस का साइन दे दिया 25 वोट साथ में लगा दिया, ऐसा नहीं होगा ना। सभी रेजिस्टेंस में कितनी करंट पास हो रही होगी और इसका वोल्टेज भी निकाल के देना है मुझे कितना। मैं मान लेता आर इक्विवेलेंट पर निकाल, इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हो क्या। देखो यार, अगर यहाँ से 5 एम्पीयर जा रही है ना, बैटरी से अगर 5 एम्पीयर जाएगी तो बैटरी वापस 5 एम्पीयर ही लेगी बच्चों। एक करंट मान लेता हूँ बच्चों यहाँ से I1 और यहाँ से मान लेता हूँ I2। इस जंक्शन पे जितनी करंट आ रही है उतनी करंट बाहर जानी चाहिए। अब इस नोड पे देखो ये कितना हो गया 5 = I1 प्लस I2। देखो जितनी करंट आ रही है उतनी करंट तो जा रही होगी, वही तुम्हारा इक्वल होना चाहिए। अब इसमें ये भी I1 और I2 है, I1 आ रही है I2 आ रही है, तो जब बाहर जाने कितनी चाहिए I1 प्लस I2, और इसकी है कितनी 5 एम्पीयर। इसमें भी कितनी आ रही है बच्चों 5 एम्पीयर, इसमें भी कितनी आनी चाहिए बच्चों 5 एम्पीयर, तो बाहर भी कितनी जाएगी 5 एम्पीयर। मान लेता हूँ ये I3 है और मान लेता हूँ ये I4 है। आर इक्विवेलेंट पैसे निकालने के लिए नहीं, तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए देखो क्या करते हैं, पहले इसका मुझे रेजिस्टेंस चाहिए बच्चों। P = क्या होता है मेरा V × I, या फिर इसको लिख सकते हो बच्चों I² अपॉन R, क्या अपॉन R, और लिख सकते हो बच्चों V² अपॉन R। अब मुझे पता है P की वैल्यू पता है और I की वैल्यू पता है, तो ये फॉर्मूला अच्छा रहेगा बच्चों। R = कितना हो जाएगा I² अपॉन P, I की वैल्यू कितनी है 5, तो 25 अपॉन P की वैल्यू कितनी है बच्चों 25, तो ये आ गया मेरा 1 ओम। तो ये रेजिस्टेंस लगा बच्चों यहाँ पे 1 ओम। आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, इसका इन दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए, तो पैरेलल में 2 रेजिस्टेंस लगे हो तो इसका निकाल सकते हो क्या। इसके लिए आर इक्विवेलेंट 30 × 15 अपॉन 14 क्या, तो 450 अपॉन 45, ये आ गया बच्चों 10 ओम। इस सर्किट को मैं ऐसे रिप्लेस कर सकता हूँ बच्चों, ये तो आ गया बच्चों मेरा 10 ओम का, और ये कितने ओम का है बच्चों आगे 1 ओम का, क्या 1 ओम का, और यहाँ से करंट जा रही है बच्चों 5 एम्पीयर पॉजिटिव नेगेटिव V वोल्ट, और यहाँ से बताओ मुझे इसका कितना होगा 20 × 10 अपॉन 30, तो 2/3, तो ये आ गया बच्चों मेरा 2/3। ये भी आसानी से निकाल सकते हो यार। अब ये तीनों क्या मेरा बच्चों, देखो इस एंड से ये जुड़ा हुआ है, इस एंड से जुड़ा हुआ है, करंट भी सेम है, करंट भी सेम है, मतलब ये सीरीज में है बच्चों, एंड टू एंड जुड़े हैं और करंट भी सेम है, सीरीज में है। तो यहाँ पे कितना 5 एम्पीयर, 10 + 1 11 + 2/3, 11 + 2/3 आ गया बच्चों 35/3, ये आ गया 35/3 आर इक्विवेलेंट आ गया बच्चों, सॉरी आर इक्विवेलेंट आया क्या, हाँ 35/3 आर इक्विवेलेंट आ गया। तो मुझे बताओ V कितना होगा, V = होता है कितना बच्चों I × R, I कितना है 5 × 35/3, ये आप कर लेना, इसका इश्यू नहीं है बच्चों ना, मुझे तो बताना है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, 1 ओम हमने निकाल लिया है ना, और मैं अब इसको भी रफ कर रहा हूँ साथ में, इसको भी रफ कर रहा हूँ। आर इक्विवेलेंट वगैरह हमने वो इश्यू नहीं है। हमें बताओ करंट कितनी होगी बच्चों इस रेजिस्टेंस में। अब यार देखो यहाँ से I1 आ रही है, यहाँ से I2 आ रही है, एक तो करंट का आपको ये पता होना चाहिए ना, मैंने बताया था I1 रेशियो I2 रेशियो I3 = 1/R1 रेशियो 1/R2 रेशियो 1/R3। सीरीज में तो क्या होता था I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, सॉरी I कांस्टेंट था उसमें, I तो कांस्टेंट था, V प्रोपोर्शनल टू R था, मतलब जो 1:2:3 से चेंज हो रहा होगा रेजिस्टेंस, तो वही हमारा पोटेंशियल चेंज हो रहा था 1:2:3 से, वही हमारी पावर चेंज हो रही थी 1:2:3, किसमें सीरीज में, जब I कांस्टेंट। अब इसमें V कांस्टेंट है,
अगर आई चेंज हो रहा, रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है तो 1:2:3 से इसका उल्टा चेंज होगा, किसका? 3:2:1 का। कैसे होगा बताऊंगा अभी मैं, सब चीजें बताऊंगा यार। इसमें I1 निकालेंगे बच्चों। ये है बच्चों एक जंक्शन, इस जंक्शन पे करंट आ रही है कितनी? 5 एम्पियर, मतलब टोटल करंट इसमें आ रही है बच्चों 5 एम्पियर, और एक I1 में जा रही है और एक I2 में। दो करंट का हमने डिवाइड कर लिया। करंट डिवीजन रूल इसलिए पड़ा है बच्चों, करंट का डिवाइड होना जरूरी है बच्चों, करंट का डिवाइड होना जरूरी है। I1 कैसे निकालते हैं? टोटल करंट कितनी? 5 एम्पियर इंटू I1 निकाल रहे हैं उसका अपोजिट रेजिस्टेंस इंटू 15 अपॉन इन दोनों रेजिस्टेंस का एडिशन, मतलब जिसमें करंट फ्लो रही है एक तो वो रेजिस्टेंस प्लस अपोजिट रेजिस्टेंस, तो 45 आ गया क्या ये? तो ये आ गया बच्चों 9, ये करंट आ गया बच्चों। अगर 3 से मैं कट करता हूँ 5/3 एम्पियर, ये आ गया बच्चों I1 = 5/3 एम्पियर। एक तो आप डायरेक्ट सोच सकते हो इसका 5 - 5/3 एम्पियर इसमें करंट जाएगी, इसमें करंट जाएगी। अब रेजिस्टेंस बड़ा होगा, देखो I इसमें क्या होगा बच्चों? प्रोपोर्शनल टू 1/R। रेजिस्टेंस बड़ा तो करंट क्या होगी मेरी? कम। रेजिस्टेंस छोटा तो करंट क्या होगी? बड़ी। अब देखो इसमें रेजिस्टेंस कैसे वेरी हो रहा है? 1:2 से, 1:2 से, तो करंट कैसे होना चाहिए? 2:1 से। इसका 2 से मल्टीप्लाई करो 10/3। 1 तो हमने निकाल लिया, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करना 10/3। अब ऐसे भी निकाल सकते हो I2। ये समझे क्या यार? थोड़ा टाइम बचा सकता है ये 1:2, 2:1 वाला है ना। जिसका रेजिस्टेंस बड़ा करंट कम, रेजिस्टेंस बड़ा है करंट कम है, रेजिस्टेंस छोटा है तो करंट भी ज्यादा आ रही है। मतलब अगर कौन रेजिस्टेंस हमारा किस रेशियो से है? 1:2 से है, 1:2 से 2:1 से क्या होना चाहिए भाई? करंट 2:1, 1:2 में रेजिस्टेंस, 2:1 में करंट। तो इसका I1 का एक रेशियो हमने निकाल लिया, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट। अब देखो यार I2 एक और तरीका होता है, 1:2 में डिवाइड हो रहा है तो 0.3 वगैरह वगैरह करा के रन, लेकिन उस पर नहीं जाना मैं। हाँ I2 कितना? 5 इंटू इस रेजिस्टेंस से I2 गुजरी तो, लेकिन इसका अपोजिट लिखेंगे 30/45। तो ये 9, 3 से कैंसिल करोगे तो 10/3। इसमें 5 एम्पियर, 5 एम्पियर, 5 एम्पियर ही आएगी, 5 एम्पियर ही इसमें आएगी। अब I3 में डायरेक्ट कर सकते हो यार इसको, करंट यही आएगी। क्यों? रेजिस्टेंस 1:2 में डिवाइड है तो करंट भी 2:1 में। 1 किस में आया था तो 5/3 का, तो इसमें जाएगी मेरी 5/3 और इसमें जाएगी 10/3। रेजिस्टेंस स्मॉल है तो करंट ज्यादा होना चाहिए, रेजिस्टेंस बड़ा है तो करंट स्मॉल होना चाहिए। अब देख लो I3 कैसे निकालते हैं हम। I3 निकाल लेते हैं यार, आप बोलते हो तो निकाल लेते हैं ना, प्रॉपर कर ही देते हैं यार, है ना। I3 देखो कितना होगा? I3 निकाले तो अपोजिट रेजिस्टेंस, टोटल करंट कितनी? 5, अपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन ये रेजिस्टेंस 30, तो 5/3 आएगा, है, और इसमें 10/3 आएगा। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये। 4 ओम, ये है 3 ओम, ये है 6 ओम। इसमें मैं गिवन है बच्चों 2 एम्पियर की करंट जा रही है, मैं टोटल करंट का नहीं पता है। और बैटरी का वोल्टेज है V। आगे भी कोई रेजिस्टेंस वगैरह गिवन है क्या? नहीं, नहीं गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं। मैं मान लेता हूं मुझे इससे करंट आ रही होगी, बैटरी ने करंट दिया होगा तो बैटरी चाहिए उतना ही करंट मुझे वापस मिले। इसमें भी करंट आई, इसमें भी करंट आई। अब यार टोटल करंट का पता नहीं, मैं मान लेता हूं तो इसका एक तो डिवीजन इसमें होगा, मान लेता हूं I1 आ रहा है इसमें करंट, इसमें तो बाहर निकलेगा कितना? I तो निकलेगा। क्यों? इस पे देखो बच्चों ये जंक्शन है, इस पे करंट आ कितनी रही है? I जा कितनी रही है? I1+2। अब इसमें I1 आ रही है, इसमें 2 एम्पियर आ रही है, I1+2 का तो एडिशन I है, ठीक। अब मुझे यार ये पता नहीं है I, टोटल करंट तो फाइंड कर सकते हैं ना, क्योंकि अगर मुझे ये करंट दे दिया ना, चुटकियों में कर सकते हैं। कैसे? अब आर करंट तो निकाल सकते हो ना, 2 + 4 6 होगा ना,
2 4 प्लस 4 6 होगा। क्यों? इसका 2 6 इंटू 3 18 अपॉन 6 प्लस 3 9, तो 2 प्लस 4 6। अब ये निकालो कैसे निकलेगा, इसका फंडा देखते हैं बच्चों। अगर मैं इसको मानता हूं I2, तो I2 इज इक्वल टू, मुझे बताओ कितना होता है टोटल करंट। I2 निकाल रहा हूं ना, गिवन है फिर भी निकाल रहा हूं। क्यों? ये गिवन है तो टोटल करंट को निकाल सकते हैं जी। I2 इज इक्वल टू I इंटू I2 निकालो, इसका अपोजिट रेजिस्टेंस 6 अपॉन इन दोनों का एडिशन 9। I2 में गिवन है 2 एम्पियर, I इज इक्वल टू 6 अपॉन 9, तो 9 18 अपॉन 6 3 एम्पियर क्या, I इज इक्वल टू 3 एम्पियर। टोटल करंट आ रही होगी बच्चों बैटरी से 3 एम्पियर, 3 एम्पियर टोटल करंट छोड़ रही होगी बैटरी। अगर यहाँ से 2 एम्पियर चलेगी तो ये हो 1 एम्पियर। अब देखो 1:2 वाला इसमें थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। ये बच्चों रेजिस्टेंस 1:2 में, 1:2 में हम डायरेक्ट सोच सकते थे, तो करंट कैसे डिवाइड होगी 2:1 में। देखो 2:1, अगर इससे 2 करंट फ्लो रही है तो इससे इसकी हाफ होगी 1, क्योंकि वोल्टेज डिफरेंस सेम होना चाहिए। अब वोल्टेज डिफरेंस देखो, करंट इंटू रेजिस्टेंस 6 वोल्ट, करंट इंटू रेजिस्टेंस 6 वोल्ट है ना, करंट इंटू रेजिस्टेंस कितना 6 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो और तो क्या निकालना था, वी तो निकाल सकते हैं। अब इसमें करंट आपको पता है, तो वी इज इक्वल टू क्या होता है मेरा I इंटू आर, I इंटू आर। हाँ I कितना था 3, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना था 2 और प्लस 4 6, तो 18 वोल्ट, 18 वोल्ट। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल 6 वोल्ट होना चाहिए, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, क्यों होगा 6 बताऊं क्या। देखो यार इसमें करंट कितनी जा रही है बच्चों 3 एम्पियर, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस टोटल ये कितना है मेरा 18 वोल्ट, इसके अक्रॉस कम से कम 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए बच्चों। कितना होगा I इंटू आर, तो ये कितना होगा, यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, यहाँ पे 18 वोल्ट था, और यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप हो गया बच्चों 12 वोल्ट, तो बचा कितना मेरा 6 वोल्ट। यहाँ पे 6, तो यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 0 मान रखा, मान लेता हूँ इस पे 0 है, 0 0 0, तो यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 0। हर चीज कनेक्टेड होती है बच्चों एक दूसरे से। अब बच्चों एक ऐसा एग्जांपल करवाता हूँ, बहुत ही शानदार एग्जांपल है बच्चों। इससे आप करंट फ्लो हो रही है बच्चों 15 एम्पियर, मान क्या गिवन है ना, और ये सर्किट कंप्लीट है यार, तो बैटरी और लगी होगी, और तो क्या सर्किट हमारा क्या है। अब ऐसे क्वेश्चन बच्चों ओनली एक रेजिस्टेंस के थ्रू पूछेगा, 3 ओम 6 ओम 3 ओम 6 ओम 2 ओम, या फिर इससे कितनी करंट फ्लो हुई है ना। बैटरी से 15 एम्पियर करंट आ रही है बच्चों, ये हमारा जंक्शन का काम कर रहा है। यहाँ पे कुछ करंट यहां जाएगी और कुछ करंट यहां जाएगी, तो मैं मान लेता हूं इसको I1, इसको मान लेता हूं बच्चों I2। अब यार इस सर्किट को मैं रिप्लेस कर रहा हूं, इस सर्किट को मैं रिप्लेस कर रहा हूं। ये बच्चों 3 है वो पैरेलल में है, 3 अगर पैरेलल में कैसे निकालेंगे, अब पहले इन दोनों को निकालो, इन दोनों का रेजिस्टेंस निकालो, कितना होगा 6 इंटू 3 18 अपॉन 6 प्लस 3 9 2, और ये 2 4 ओम हो गया। मैं इसको देखो सर्किट को कैसे रिप्लेस कर रहा हूँ, कुछ ऐसे 4 ओम, इसका बच्चों 2 ओम, और ये 3 ओम, 2 ओम, और ये आगे बच्चों आगे 3 ओम, और ऊपर कितना है मेरा ये 6 ओम, 6 ओम। ठीक है बच्चों, अब इसको मैं एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकता हूँ, 4 + 2 6 + 3 9, 9 ओम से। ठीक है बच्चों, ये आ गया मेरा 6 ओम, और ये कितना है बच्चों 9 ओम, 9 ओम। ठीक है बच्चों, अब इसको एक सिंगल रेजिस्टेंस से और रिप्लेस कर सकता हूँ। ये कितना आएगा मेरा 6 × 9 कितना होगा बच्चों, देखो 6 × 9 अपॉन 6 + 9 54 अपॉन 15 क्या, तो ये आ गया बच्चों 54 अपॉन 15। सभी को ऐड वेड करने के बाद R इक्विवेलेंट तो आ गया मेरा ये। इसमें हमें पता चल गया R इक्विवेलेंट भी कैसे निकालना है। और देखो I1 को कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, देखो मान लेता हूं इसमें I2 होगी क्या, यहां से भी I1 ही जाएगी बच्चों,
क्योंकि जहाँ पे जितनी एंटर कर रही है उतनी तो बाहर निकलनी चाहिए। अगर यहाँ पे I1 जाएगी तो यहाँ पे भी I1 ही जाएगी, I1 ही जाएगी। नहीं समझे क्या, या फिर समझे? बताओ बताओ I1 क्यों जाएगी। मान लेता हूँ इसमें करंट जा रही है बच्चों I2, मान लिया मैंने I3, इसमें करंट जा रही है I4, इसमें करंट जा रही है बच्चों I5। इस जंक्शन पे करंट आ रही है I1, इस जंक्शन पे करंट आ रही है I1। तो इस जंक्शन से करंट जा रही है I3, I4 और I5। I3 जितनी इनकमिंग करंट होगी किसी जंक्शन पे उतनी आउटगोइंग करंट होनी चाहिए। I1 इज इक्वल टू कितना होगा, I3, I4, I5। यहाँ से I3 आ रही होगी, यहाँ से I4 आ रही होगी और यहाँ से I5 आ रही होगी। इस जंक्शन पे I3, I4, I5 करंट आ रही होगी, उसी का तो एडिशन है बच्चों, I1 करंट जा रही होगी। सेम इसी में होगा। मान लेता हूँ इसमें करंट है कितनी, I6 और इसमें करंट मान लेता हूँ I7। इसमें मेन क्वेश्चन तो ये पूछा 3 ओम में कितना रेजिस्टेंस पास होगा। I1 को कैसे निकालेंगे आप, I1 को कैसे निकालेंगे, कुछ दिमाग में आ रहा है तो I1 कैसे निकालें, I1 कैसे निकालें। अब यार I2 इधर जा रहा है, I1 इधर जा रहा है, इसमें आ तो टोटल करंट रहा है लेकिन टोटल करंट की वैल्यू नहीं पता। इसमें I3, I4, I5 इसकी भी वैल्यू नहीं पता, तो कैसे निकाल सकते हैं। हमें ये पता है इस सर्किट, टोटल सर्किट में जा I1 ही रहा है, कुछ डिवाइड होके I1, कुछ डिवाइड होके भी I1 है ना, I1 ही जा रहा है। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या, इसमें भी I1 करंट जा रहा होगा, इसमें भी I2 करंट जा रहा होगा। यहाँ से टोटल करंट कितनी आ रही है तो 15 एम्पियर। यहाँ से मैंने कितना माना है, I2 करंट माना है और यहाँ पे भी I1 करंट माना है। अब तो निकाल सकता हूँ ना I1, इस डायग्राम से निकाल सकता हूँ I1, क्योंकि टोटल में से जा I1 ही रहा है, टोटल में I1 जा रहा है, तो इसको मैंने एक R इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दिया इस टोटल सिस्टम को। ऊपर वाले को छोड़ो एक बार, ऊपर वाला ने हाथ नहीं लगाना ऊपर वाले के, इसमें से I1 ही जा रहा है ना, तो इस 9 ओम से भी I1 ही जाएगा। इस सिस्टम से जितना करंट पास होगा उतना ही तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से पास होगा। अब R इक्विवेलेंट टोटल मत मान लेना, मैं इतना R इक्विवेलेंट बोल रहा हूँ एक बार, टोटल R इक्विवेलेंट तो हमने निकाल दिया 54/15 होगा। ठीक है बच्चों, तो I1 निकाल सकता हूँ यहाँ से, क्यों, टोटल करंट का हमें पता होना चाहिए तभी I1 निकलेगा। I1 यहाँ से कितना निकलेगा बच्चों, यहाँ से मुझे बताओ, I1 निकलेगा बच्चों, टोटल करंट कितनी 15 इंटू I1 निकालें तो इसका अपोजिट रेजिस्टेंस और अपॉन 15 क्या, तो ये आ गया बच्चों 6 एम्पियर, अपॉन R1 प्लस R2 करना है तो ये आ गया बच्चों 6 एम्पियर। I1 की करंट हमें पता चल गई बच्चों 6 एम्पियर है, ये आ गई बच्चों 6 एम्पियर। 1 इज इक्वल टू आ गई मेरी 6 एम्पियर। अगर ये 6 एम्पियर है तो बच्चों यहाँ से 9 एम्पियर जाएगी यार, तो टोटल आ रही है 15, जा कितनी, यहाँ से कितनी जा रही है 6, टोटल ऊपर जाएगी 9 एम्पियर। तो ये तो हमें पता चल गया बच्चों। इस नोड पे कितनी करंट आ रही है 6 एम्पियर। अब I3, I4, I6 ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, करके दिखाऊं क्या, मैं एक बार इसको रफ कर रहा हूँ तो इधर वाले को, क्योंकि मैंने I1 निकाल दिया है, I1 निकाल लिया है, ये है 6 एम्पियर। अब देखो यार, ये I1 है मेरा 6 एम्पियर, वो 3 भागों में डिवाइड हो रहा है कुछ ऐसे। एक बार आगे आ रहा हूँ मैं, एक बार बना लेता हूँ यार ना, बाद में हट जाऊंगा आगे से। 3, 6 और 2 है क्या, 3, 6, चलो ये यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैं 2, ऐसे जा रहा है, और इसमें टोटल करंट आ रही है 6 एम्पियर। ये ऐसा सिस्टम, इसमें 6 एम्पियर। I3, I4, I5 हमें चाहिए, कैसे निकाल सकते हो, मैं इन दोनों का बच्चों एक सिंगल रेजिस्टेंस में रिप्लेस कर रहा हूँ। 6 एम्पियर, इसका दोनों का निकालोगे तो 6 × 3 18 अपॉन 9 2 एम्पियर, और ये भी बच्चों कितना 2 एम्पियर, कितना 2 एम्पियर। अगर रेजिस्टेंस सेम है करंट भी सेम ही होगा, क्योंकि ये बच्चों 2 एम्पियर में गिवन है ना, ऊपर रेजिस्टेंस सेम है तो करंट सेम, दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी 3 3, लेकिन कैसे, चलो देख लेते हैं। अब इसमें I3, अच्छा सॉरी I3 नहीं मानूंगा यार, I3 कैसे मानूंगा, I3 तो ओनली 3 ओम में जा रही है, ये तो 2 ओम है, कुछ सर्किट है नहीं, मान लेता हूँ तो X में जा रही है, X में जा रही है। अब यहां से देखो
ओनली पूछा तो मुझे तो इसमें था बच्चों, इसमें तो हम डायरेक्ट निकाल सकते थे, I1 इज इक्वल टू 6 एम्पियर आ गया ना, तो डायरेक्ट निकाल सकते थे, लेकिन हम मैं तो टोटल के बता रहा हूँ, हमें तो आंसर से मतलब थोड़ा ना, हमें तो पूरी की पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एक्स एम्पियर जा रहा है मान लेता हूँ, तो एक्स एम्पियर कैसे निकालूंगा, एक्स इज इक्वल टू अपोजिट रेजिस्टेंस इंटू टोटल करंट कितनी 6 अपॉन इन दोनों का एडिशन कितना 4, तो ये आ गया बच्चों 3 एम्पियर। रेजिस्टेंस सेम है, तो इसमें भी 3 एम्पियर जा रहा होगा बच्चों, और इसमें भी 3 एम्पियर जा रहा होगा, लेकिन ये 3 एम्पियर बच्चों इन दोनों में जा रहा है। अरे यार 2 ओम तो है ही नहीं ना हमारा इस सर्किट में, बताओ 2 ओम कहाँ दिखाई दे रहा है, ये तो 2 ओम ये रहा, लेकिन अब 2 ओम तो कोई दिखाई दे रहा है क्या दूसरा, ये 2 ओम 6 ओम और 3 ओम पैरेलल जो रेजिस्टेंस है उसका मिलकर बना हुआ है। मतलब देखो ये 2 ओम था मेरा, कुछ ऐसे था, ऊपर कितना 3 ओम था ना, और इसमें कितना बच्चों 6 ओम था, इन दोनों को मिला के तो 2 एम किया है। इसका मतलब बच्चों इसमें करंट आ कितनी रही है 3 एम्पियर। अब टोटल करंट 6 एम्पियर नहीं रही बच्चों इन दोनों में से आने वाली, अब बची मेरी 3 एम्पियर। क्यों, इस 2 ओम रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सॉरी इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो मेरा 2 ओम था, इन दोनों में जा रही है बच्चों 3 एम्पियर, है ना 3 एम्पियर। तो 2 ओम तो मेरा सर्किट में ऐसा कुछ था ही नहीं, ये नीचे वाला 2 ओम तो ये रहा, ये 2 ओम कौन सा था मेरा 3 ओम और 6 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना। तो अब इसमें टोटल करंट हमें पता है, तो इसमें 3 एम्पियर में I1 जा रही है मान लेता हूँ, और इसमें I2 जा रही है, पता कर सकते हो ना यार, I1 कितनी जा रही है बस, I1 देखो टोटल करंट कितने 3, कौन से में निकाले I1 निकाले ना, अरे यार I1 नहीं है I3 I4 है ना, I3 I4, I3 कितना हुआ 3 इंटू 6 अपॉन 9 क्या, तो 2 एम्पियर, ये हो गया बच्चों 2 एम्पियर, तो ये अपने आप 1 एम्पियर आएगा बच्चों। क्यों, क्यों 3 एम्पियर तो ये 2 ओम ले गया, तो टोटल इनके पास आएगी 3 एम्पियर करंट, है ना। 1:2 में डिवाइड हो रहा है मेरा क्या रेजिस्टेंस, तो 2:1 में डिवाइड होना चाहिए मेरा क्या करंट, तो इसका 2 एम्पियर 1 एम्पियर, 2:1 में मतलब इसका अगर 2 आ रहेगा तो इसका हाफ आएगा, तो 1 नहीं होगा ना 1 होगा। अब इसमें भी कितनी एम्पियर वाइज जाएगी बच्चों 3 एम्पियर। अब इसमें पूछा है मुझे I6 में मुझे बताओ कितनी आ जाएगी बच्चों, इसमें आ कितनी रही है 6, टोटल करंट अब इस पॉइंट पे देख लिया करो कितनी आ रही है ना, इस पॉइंट पे देख लिया 6 इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस 6 अपॉन टोटल कितना 9 क्या 9, तो ये आ गया बच्चों 4 एम्पियर। अब मुझे पता है इसमें 4 एम्पियर आ गया बच्चों, 1:2 में डिवाइड है करंट, तो 2:1 में डिवाइड होगी, ये 2 है तो इसका हाफ ये 1 होगा, तो इसका मतलब 2 एम्पियर इसमें आएगी। अब यार इसमें कितनी जा रही है 6 की 6 एम्पियर ही जा रही है। अब मुझे बताओ कोई कंसेप्ट ऐसा है क्या जो करंट डिवीजन रूल से आप करंट को पैरेलल वगैरह वगैरह कॉम्बिनेशन कुछ भी दे दे जो आपसे रह जाए। अब मुझे बताओ, अब आपके लिए क्वेश्चन देता हूं होमवर्क के लिए, एक नॉर्मल क्वेश्चन है बच्चों, नॉर्मल सा ही क्वेश्चन है ना, क्या है नॉर्मल सा ही क्वेश्चन है। इसमें सबसे मेन चीज ये थी बच्चों, ये 3 एम्पियर 2 ओम में नहीं था, ये तो आर इक्विवेलेंट था 3 और 6 ओम का, उसमें टोटल करंट जा रही थी 3 एम्पियर, कहीं ये मान लो 6 एम्पियर जा रही है ना, ये नहीं। अब यार एक क्वेश्चन तो था यार मेरे पास, मैं देखता हूँ कि हाँ, अच्छा एक और बता ही देता हूँ यार, ये 3 वाला आपको बताया नहीं मैंने, है ना। हाँ भाई वैसे तो बता दिया यार, चलो आपको ही करना है यार, मैं थोड़ा बहुत आइडिया देता हूँ। मान लेते तो इससे 50 एम्पियर की करंट आ रही है, ये बच्चों 30 20 10, ये 30 ओम का है, ये 20 ओम का है, और ये 10 ओम का है बच्चों, 10 ओम यार से लिखा जाए। अब इसमें करंट का डिवीजन कैसे लगाओगे बच्चों, यहां से आ कितनी रही है 50 एम्पियर, तो आनी इस वायर से भी कितनी 50 एम्पियर, क्यों ये शॉर्ट वायर है, शॉर्ट वायर में तो करंट है ना। अब यहां से ये डिवीजन रूल लगेगा बच्चों, कहां से, एक तो करंट I1 ऐसे जा रही है, एक करंट I2 ऐसे जा रही है, क्या मुझे बता सकते हो क्या I1 और I2 कितनी होगी। अब इसका पहले तो आप निकालो बच्चों कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसको इस सर्किट को मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ क्या,
ये अगर 50 एम्पियर है ना, एम्पियर है, तो एक तो आ गया मेरा 30 ओम, इसमें टोटल करंट हमें पता है 50 एम्पियर आ रही है, और एक इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, 20 इंटू 10/30, तो 20/3, ये आ गया बच्चों 20/3, क्योंकि 20 इंटू 10/30 तो आएगा यार 20/3, है ना, 20/3। अब ये टोटल करंट बच्चों इसमें आ रही है, इसमें माना था मैंने I1, इसमें माना था मैंने I2। चलो ये बता देता हूँ मैं ना, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्यों आगे देखेंगे। I1 है वो तो इसमें नहीं जा रही है, I1 इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इसमें जा रही है। देखो I2 कितनी होगी, अब यार ये सर्किट कंप्लीट नहीं करना, भूल जाऊं तो देख लेना ना। I1 कितनी होगी, I2 कितनी होगी मुझे बता सकते हो क्या, I2 यहाँ से कितनी होगी, चलो I2 निकाल लेता हूँ पहले। I2 कितनी होगी टोटल, एक मिनट यार, हाँ I2 टोटल करंट कितनी थी हमारी आज पे 50 एम्पियर, इंटू I2 निकालना है ना, तो ये रेजिस्टेंस 20/3 अपोजिट रेजिस्टेंस प्लस 30 प्लस 20/3, ऐसे सॉल्व कर लेना। I1 निकालना है, तो I1 निकालोगे, I1 कितना होगा मेरा, टोटल करंट कितनी 50 इंटू I1 निकाले ना, तो 50 इंटू अपोजिट कितना 30 अपॉन दोनों का एड कितना होगा बच्चों 9100/3 होगा ना, 90 प्लस 20 110/3, हाँ इतना ही होगा यार। तो ये 0 से 0 कैंसिल, तो 50 इंटू 9/11 450/11, इसमें ये करंट जा रही है, मतलब टोटल करंट जा रही है यार। कैलकुलेशन देख लेना, मैं जल्दबाजी में कर रहा हूँ, अभी गलत हो सकता है ना यार, कैलकुलेशन थोड़ी गड़बड़ी ले हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है, मेरे को लग रहा है यार। देखो I1 करंट है वो किस में आ रही है, I1 करंट 20/3 का तो कोई रेजिस्टेंस था ही नहीं यार, 20/3 तो इसका क्या था इक्विवेलेंट, तो इसके I1 आ रही है, तो इसमें टोटल कितनी आ रही है, ये तो 20 ओम थी, और ये कितना है मेरा 10 ओम, 10 ओम, ये 20 और ये 10। अब इसमें I1 आ रही है इतनी करंट, अब इसमें टोटल करंट कौन सी होगी बच्चों, ये होगी, इसमें मान लेना I3 और इसमें मान लेना I4। अब I3 और I4 को कैलकुलेट कर सकते हो कब, जब इस I1 को टोटल करंट मानोगे तब, ठीक। अरे ये मैंने इसलिए बताया बच्चों, आगे हम बहुत सी चीजें करने वाले हैं, तो ये आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए था यार। बोलो सर आज आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसके बारे में क्या बताया, क्या नहीं बताऊंगा, बहुत चीजें कल से बताऊंगा, है ना, कल से बताऊंगा। ओके गाइस, थैंक यू, आज के लिए बस इतना।